आज पुस्तक कर्म योग से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिव्य ज्ञान। हम उन सर्व करुणामय गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत स्वामी गोस्वामी प्रभुपाद को सादर तथा विनीत रूप से नमस्कार करते हैं, जो पतितों के उद्धारक हैं। कौन? श्रीला प्रभुपाद जी की बात हो रही है। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, रामानुजाचार्य जी ने भी प्रचार किया, लेकिन मतलब भगवान के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने गोलोक की कोई बात नहीं कही कि जीव कैसे गोलोक धाम भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम वापस जा सकता है भगवान की भक्ति करके। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। प्रभु जी कल समझा रहे थे, बहुत सुंदर पॉइंट मुझे लगा था। जैसे कोई बस वाला है तो वह जहाँ तक आपको ले जा सकता है वह वहाँ तक का ही हल्ला करेगा। जैसे वृंदावन 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 वृंदावन, मथुरा 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 मथुरा, इस तरह से वह बस वृंदावन या मथुरा तक तो ही जा रही है, तो वह सिर्फ वहीं तक ही हल्ला करेगा। कोई भी बस वाला आपको ऐसे हल्ला करता हुआ नहीं दिखेगा। न्यूयॉर्क 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 या अमेरिका 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 अमेरिका, कभी आप मतलब सुने भी नहीं होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता एक बस वाला कभी इस तरह से हल्ला करते हुए दिख जाए, अमेरिका 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 अमेरिका। तो आप सोचेंगे, है बस वाला अमेरिका कैसे पहुंचा देगा? इट्स नॉट पॉसिबल, इजंट इट? तो उसी तरह से प्रभुपाद जी जो स्वयं गोलोक के पार्षद हैं, उनमें सामर्थ्य है जीवात्मा को भगवान के गोलोक धाम ले जाने का। इस वजह से वे हमें एकदम सटीक प्रोसेस बताए हैं। कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप 4 नियमों का पालन नियमित रूप से करेगा, he will definitely go back to Godhead. He will definitely go back to Godhead in this lifetime only. इस पर एक बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे लगती है that प्रभुपाद जी is very very smart, क्योंकि देखिए पूरा जीवन नियमित रूप से 16 माला करने के लिए और 4 नियमों का पालन करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें अगर व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है तो वह पूरा जीवन 16 माला कर ही नहीं पाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। जैसे आज एक माता जी से मेरी बात हुई थी, बात मतलब मैसेज पर, तो बता रही थी कि माता जी पता नहीं, मेरा तो आजकल पढ़ाई वढ़ाई में, या मैं बहुत पैशनेट थी कि मैं जॉब करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, वो सब कुछ मेरा ढीला पड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया। मेरी अब इच्छा नहीं करती, मेरा बस मन करता है मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान के विषय में प्रचार करूं। तो उनको मैं यही बात बता रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये दिखा रहा है दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। और ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वह है भक्तों का संग। और भक्तों के संग का मतलब क्या है? ऑनलाइन यू आर विजिबल टू डिवोटीज। वीडियो ऑफ करके कोई व्यक्ति कब तक ही आ सकता है? जैसे काफ़ी भक्त हैं जो काफ़ी सालों से आते हैं क्लासेस में, यहाँ पर भी आई जाते हैं, पर वीडियो ऑफ करके कभी भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे, जब में भी सुबह नहीं दिखेंगे। तो अब उनका पता नहीं कैसे कैसे, कभी कुछ साधना रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, फिर भी वो नियमित रूप से क्लास में दिखते हैं वीडियो ऑफ करके। पता नहीं उनका कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हु नोज, ओनली दे नोज। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति भक्तों के संग में रहे, ही बिकम विजिबल टू डिवोटीज। तो स्वयं भक्तों के संग में तो भक्ति हो ही जाती है। सो यस, 16 माला का जप नियमित रूप से करने के लिए बाकी सारी चीज़ें भी फॉलो व्यक्ति जब तक नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। क्या बाकी सारी चीज़ें? भक्तों के संग में श्रवण करना, भगवान का प्रसाद ही पाना, ये सारी चीज़ें चेतना को प्रभावित करती है।
तो बहुत ही सुंदर बात मुझे लगी थी। श्रीला रामानुजाचार्य जी सिर्फ वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो सकती है उस विषय में प्रचार किए हैं। गोलोक धाम में 5 तरह के रस आप जानते हैं, उसका उस तरह से आदान प्रदान जीव भगवान से कर सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं गोलोक धाम के पार्षद हैं, इस वजह से वह इस तरह से उनकी मतलब जो बस है या ट्रेन कहिए, वे गोलोक धाम तक जीव को ले जाएगी जो उनके अनुगत में रहेगा, जो उनको फॉलो करेगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। पतितों के उद्धारक हैं। उन्होंने दिव्य ज्ञान की शलाका से हमारी आंखें खोलकर अज्ञान के अंधकार को दूर किया है, जो हम डेली गाते ही हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यह ज्ञान उन्होंने सारे लोगों के लाभार्थ प्रकट किया है। आपने सुना भी होगा कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी का मतलब क्या है कि बस वे कृपा दे रहे हैं, किसी की कुछ काबिलियत नहीं देख रहे हैं। तभी तो पाश्चात्य देश में जाकर भी उन्होंने प्रचार किया। पाश्चात्य देश के लोगों में क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत थी, पर प्रभुपाद जी ने वहाँ जाकर प्रचार किया। जैसे आज एक व्यक्ति कोई वीडियो देख रहे थे, वो हमेशा इस्कॉन के अगेंस्ट ही कहते हैं, भक्ति के अगेंस्ट कहते हैं, तो आज भी वो वीडियो चला के बैठ गए और उसमें से पढ़ रहे थे कि इस तरह से मतलब जो भी वो पढ़ रहे थे, मुझे लगा ये वापस से कुछ गलत ही बात बोलेंगे, लेकिन नहीं, बाद में जब उन्होंने पढ़ा मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था वो हमेशा उल्टी ही बात बोलते हैं। बट आज वो उनको भी नहीं पता था, ही वॉज प्रेजिंग इस्कॉन, कि सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है, जिन्होंने इस तरह से पाश्चात्य देशों में जो लोग इस तरह से 4 नियम भंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, पर प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके प्रचार के कारण ये संभव हुआ कि वे लोग भी भक्त हो गए। और ये आप देख रहे हैं ना, प्रचार कार्य जो है वो बढ़ ही रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉजलेस मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा। सामान्यतया हम अपने 2 छोटे नेत्रों पर गर्वित रहते हैं और अभिमान पूर्वक उनसे प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि इस क्षण हम जो भी देख रहे हैं वह अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इट इज लिमिटेड टू आवर मेटेरियल साइट, अतः उसे या तो हम गलत देख रहे हैं या आंशिक रूप से देख पा रहे हैं। यह तथ्य नहीं है कि हम प्रत्येक वस्तु को उसके सही रूप में मात्र अपनी नेत्र शक्ति लगाकर देख सकते हैं। जैसे ये 2 दिन पहले भी मुझे एक रिफ्लेक्शन कहिए या कुछ भी कहिए हुआ था। 2 दिन पहले शाम को जब अपन कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी कीर्तन करते हैं, तो जहाँ मैं बैठती हूँ कीर्तन के टाइम पर, तो उसके जस्ट सामने ही ऑल्टर है, मतलब थोड़ा दूरी में है वो ऑल्टर, बट सामने होता है। तो जब मैं आई वॉज डूइंग कीर्तन, तो मैं ऑल्टर में भगवान को देखने का भी प्रयास कर रही थी, पर क्योंकि भगवान मतलब जो ऑल्टर था वो थोड़ा दूर था, तो मुझे भगवान का जो श्रीमुख है वो क्लियर नहीं दिख रहा था, इट वॉज ब्लरी। तो मैं देख रही थी, यार ये देखो, क्या आँखों से हम भगवान को अच्छे से देख भी नहीं सकते, थोड़ी दूरी हो गई तो इस तरह से कितना ज़्यादा दोष है हमारी इन भौतिक इंद्रियों में। और ऐसे ही हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए ही हैं पहले, कि कैसे हमारी जो इंद्रिय है वह अपूर्ण है, 4 दोष है, इस तरह से हमने डिस्कस किया है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, उसमें से ये एक दोष आता है, और इसमें काफ़ी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। हम कोई फ़ोटो देखते हैं तो इल्यूजन के कारण हमें लगता है कि दैट फ़ोटो इज़ मूविंग, और वो हमें वीडियो की तरह दिखता है।
काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं जिसमें फ़ोटो कुछ और है पर हमें दिख कुछ और रहा है, डिपिक्ट कुछ और कर रही है वो। तो इस तरह से बहुत सारे दोष हैं। तो यह तथ्य नहीं है कि हम प्रत्येक वस्तु को उसके सही रूप में मात्र अपनी नेत्र शक्ति लगाकर देख सकते हैं। हर प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो हम उसके विशाल पिंड को एक लघु चक्र के रूप में ही देखते हैं। यस, एक जो देखेंगे ना आप, जो सूर्य है वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, लेकिन हमें वो कितना सा लगता है, एक प्लेट की तरह। काफ़ी लोग इस तरह से फ़ोटो भी आपको देखा होगा, ऐसे फ़ोटो ऐसे हाथ में सूर्य को ले रहे हैं, जैसे इस तरह से फ़ोटो भी खिंचाते हैं। दिस इज ऑल इल्यूजन। निसंदेह सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है जिस पर हम रह रहे हैं। इस तरह प्रतिदिन प्रातः काल हमारे आत्मविश्वास की मिथ्या अभिमान पूर्ण दृष्टि की परीक्षा होती है और वह विसंगत हो जाती है। हमारे नेत्र केवल कुछ ही अनुकूल दिशाओं में ज्ञान का संचय कर सकते हैं। हम ना तो उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमसे बहुत दूर है, जैसे वो डीटी वाला आपको मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, ना ही हम अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, बल्कि आप देखेंगे अंधकार में हम हमारे ही हाथ को नहीं देख सकते। या कभी आपके रूम में रात के टाइम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा प्रकाश हो तो जो भी वस्तुएं आपके रूम में रखी होगी वो आपको कुछ और ही लगेगी। कुछ रस्सी सी पड़ी होगी, लगेगा अरे ये सांप कहाँ से आ गया, या कुछ छोटा सा कुछ चीज़ पड़ी रहेगी तो लगेगा ये चूहा कहाँ से आ गया। या आप बहुत पास भी अगर अपने नेत्रों के सामने बहुत नज़दीक से भी किसी चीज़ को देखेंगे तो उसको भी आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। सो यस, या अपने अति निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, जैसे कि हमारी अपनी पलकें। हमारे खुद के फेस को भी हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें मिरर चाहिए होता है। इस तरह भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न कतिपय अनुकूल परिस्थितियों में ही हम अपने नेत्रों पर गर्व कर सकते हैं। अन्यथा अद्भुत नेत्रों के होते हुए भी हम वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं सकते। जो नेत्रों के लिए सत्य है वह अन्य इंद्रियों पर भी लागू होता है, जिनका उपयोग हम ज्ञान संचय हेतु करते हैं। मतलब नेत्रों से हमें ठीक यथार्थ रूप में वस्तुएं हम नहीं देख सकते। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर सेंसेस ऑल्सो। इसका भी एग्जाम्पल हम लेते ही हैं, जैसे जिह्वा का हमने एग्जाम्पल देखा था कि हम कभी कोई मीठी वस्तु, जैसे आपने मीठा दूध पी लिया, बचपन में तो हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा, मुझे अभी तक याद है सारी चीज़ें। बचपन में जैसे मीठा दूध पी लिया चीनी वाला, तो अब अगर आप उसके ऊपर कुछ आम या कोई मीठा फल खाएंगे तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा, फीका लगेगा वो, मतलब उसमें मिठास नहीं लगेगी कुछ आपको। तो उस समय समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे, कभी इस पर विचार भी नहीं किया। बट दिस इज बिकॉज ऑफ आवर अपूर्ण इंद्रिय। ऐसी परिस्थितियों में हम इस क्षण जो भी अनुभव कर रहे हैं अपूर्णताएं रहती हैं। इन ब्रह्मपूर्ण धारणाओं को ना तो स्वयं त्रुटि करता, ना ही ऐसी ही त्रुटि करने वाले अन्य व्यक्ति कभी भी सुधार सकते हैं। यदि हम अंधेरे में किसी वस्तु को देखना चाहें तो हम केवल अपने नेत्रों का ही उपयोग नहीं कर सकते, हमें देखने में सहायता करने वाले किसी अन्य साधन पर निर्भर रहना होगा। अंधकार में रोशनी, प्रकाश वगैरह तो चाहिए ही होगी, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। नहीं तो आप आज ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल अपने रूम में अंधकार कर लीजिएगा रात के टाइम, बिल्कुल रोशनी ना हो, कुछ भी आप नहीं देख पाएंगे। कई बार आप देखेंगे अगर आप बिल्कुल अंधेरा करके अपने रूम में सोते हैं, सो गए आप, फिर रात को जैसे आपकी नींद उठी, आपको कुछ प्यास व्यास लगी, आंखें आप खोलेंगे, आगे कुछ भी नहीं दिखेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे
कि कमरे का गेट कहाँ है या स्विच कहाँ है, लाइट्स की स्विच, लाइट का जो स्विच है वो कहाँ है। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? हो जाता है ऐसा, अगर आप बिल्कुल रूम में अंधेरा करके सोएंगे तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कहाँ पर क्या है, दीवार कहाँ पर है, गेट कहाँ पर है, होता है ऐसा। तो हमारी सिर्फ आंखों की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं, अन्य साधन पर निर्भर रहना होगा। अतः अंधेरे में कोई वस्तु अपने पूर्ण रूप में हमें ज्ञात नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यदि हम स्पर्श से या अन्य किसी साधन से कुछ ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो वह केवल भ्रमपूर्ण अथवा अपूर्ण होता है। यस, अंधेरे में भी अगर आप किसी चीज़ का स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श करने मात्र से ठीक ठीक समझ नहीं आएगा कि वह है क्या। कई बार तो देखिए, ऐसा पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, लेकिन कोई अगर मच्छर वगैरह, मच्छर नहीं, कोई भी आप जानवर, मतलब जानवर इन सेंस इंसेक्ट के सेंस में, अंधेरे में कभी आप उसको भी छू ले, पता नहीं हुआ है कि नहीं आपके साथ, तो हमें लगता है हम किसी वस्तु को छू रहे हैं, पर वो वास्तव में कोई इंसेक्ट निकल जाता है। या किसी वस्तु को छू रहे हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कि ये कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट या मैमल। कितना भयावह है यह स्थिति। वैसी ही है जैसी कि अंधों के उस दल की होती है जो किसी हाथी को पाकर एक दूसरे से इस विचित्र नए प्राणी का वर्णन करने का प्रयास करते। सुना है आपने ये? मतलब बहुत सारे अंधे लोग होते हैं और उनके सामने एक हाथी होता है, तो हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श करके भ्रमित रहते हैं। हाथी की कोई जो पीठ कहेंगे, जो उसका बड़ा सा हिस्सा होता है साइड में, पीठ तो ऊपर हो जाएगी, जो मतलब उसका हिस्सा होता है साइड में, समझ ही रहे होंगे आप, उसका जो मुख है और उसके जो पीछे पूंछ है, उसके बीच वाला हिस्सा। तो कोई व्यक्ति उसको स्पर्श कर रहा है अंधा, तो वह सोचता है अरे ये तो कोई दीवार है, मैं दीवार को स्पर्श कर रहा हूँ। और इस तरह से अलग अलग अंगों को स्पर्श करके उनको भ्रम रहता है। इनमें से देखिए यहाँ पर है, इसमें से एक अंधा सूंड को छूता है और कहता है यह प्राणी तो एक विशाल सर्प है, स्नेक। दूसरा अंधा उसके पांव छूकर कहता है नहीं, यह तो एक विशाल खंबा है, इत्यादि। किंतु घन अंधकार में वस्तुओं को देखने का केवल एक ही उपाय है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में प्रकाश का कोई स्रोत ले आए तो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देख पाना पूरी तरह संभव है। इसी तरह से हमारे उपदेशकों द्वारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और हम वस्तुओं को यथार्थ रूप में केवल अपने उपदेशक की कृपा से देख सकते हैं। इसका मतलब समझिए, बहुत ही ज़्यादा डीप बात है ये। देखिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आने से पहले एक अंधे के समान है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। कैसे? उसको कुछ भी मालूम नहीं है कि उसको इस जगत में उसने जन्म लिया है, कि तो मतलब जन्म लिया है, किस उद्देश्य से उसने जन्म लिया है, क्या कारण है उसके जन्म लेने का, वह है कौन, और उसको किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, किस गंतव्य को उसे पहुंचना है। सोचिए, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक। याद कीजिए आपकी भक्ति से पहले वाला जीवन, आप एक बार कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ नहीं पता कि भाई ये मनुष्य जीवन है तो क्या करना चाहिए, हमारा जन्म, ये कोई भौतिक जगत भी है क्या। क्या आपने कभी सुना था कि भक्ति से पहले आपने सुना था कि ये भौतिक जगत है, दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड? मैंने कभी नहीं सुना था कि ये मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ टेम्पररी है। हाँ, ये पता था टेम्पररी है, पर उसमें भी ऐसी कुछ अवेयरनेस नहीं थी।
सो ये और कुछ जन्म मृत्यु का एक चक्र है जिसमें हम फंसे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ भी इन विषयों में कुछ पता ही नहीं था। और अभी भी आप देखेंगे काफ़ी लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट दीज टॉपिक्स, कि मनुष्य जीवन उनको मिला है तो उनको करना क्या है। और कुछ तो ऐसे मूर्ख होते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स, सुन लेंगे, पता लग जाएगा, उसके बाद में भी कुछ प्रयास नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों से आप ऐसे भी कनेक्ट होंगे जिनसे आप बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद मालूम चलेगा कि वो ऑलरेडी ही कृष्ण भावनामृत के विषय में जानते हैं, पहले ही उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, सब वो जानते हैं। मैं बता ही रही थी, एक कॉलेज में कोई फैकल्टी थे, तो मतलब ठीक लगते थे वो मुझे, तो मैंने ट्राई किया था उनको मैं बताऊं। तो बाद में मालूम चला कि ऑलरेडी ही वे पहले 16 माला का जप करते थे, इस तरह से नियमों का पालन करते थे, सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे थे, पर फिर भक्तों का संग नहीं उन्होंने लिया अच्छे से, तो छूट गया सब कुछ। तो अब उनको, अब ऐसे लोगों का देखिए प्रचार करने को, उनको प्रचार भी करें, उनको सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता ही है, तो वो खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब खुद ही आपसे डिस्टेंस वो बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास में और कुछ टॉपिक तो होगा नहीं बताने को, और ये टॉपिक तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, हमने ट्राई करके देख लिया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है कि कुछ भी नहीं हुआ भक्ति करने से, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पर क्योंकि उत्साहित भक्तों के संग में व्यक्ति नहीं रहता, तो फिर वह इस तरह से बिवल्डर्ड हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं, मतलब मैं सही पाथ पर नहीं हूँ, इससे भी कुछ है, या मटेरियल लाइफ ही अच्छी है, वहीं पर मैं वापस से जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ही दिमाग में रहती है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे आज कि आप जब अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, अच्छे लोग मतलब who are enthused to progress in their life, तो आपकी लाइफ भी अपलिफ्ट हो जाती है, आपके जीवन में एक अपलिफ्टमेंट होने लगता है। मतलब आप नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन आप भी ऊपर उठने लगते हैं जब आप ऐसे लोगों के संग में रहते हैं जो ऊपर उठने के लिए अग्रसर है। तो आपके जीवन में भी एक अपलिफ्टमेंट होने लगता है। जिस तरह से मीठा जो आम है, स्वीट जूसी मैंगो, अगर एक साधारण सा जल उसको आम का संग प्राप्त होता है, तो उस जल में भी आम की जो मधुरता या जो भी क्वालिटीज़ होती है एक मैंगो में, स्वीटनेस, जूसीनेस, वो उस जल को भी प्राप्त हो जाती है कि नहीं। आमरस तो सब बनाए ही होंगे, पिए ही होंगे, उसमें पानी डालते हैं कि नहीं। तो एक वो साधारण सा जो जल है जिसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, मतलब उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, बट मैंगो के संग से उस साधारण जल में भी वो सारी क्वालिटीज़ आने लगती है। संग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। एक माता जी हैं, शी इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड, उनसे मैंने कॉल पर बात की थी, कम से कम आधा पौन घंटे तक भी उनसे मैंने बात की थी। उनको मैंने समझाया था कि आप एसोसिएशन में रहा करिए, चैंटिंग करिए, एसोसिएशन में करिए, बट फिर भी शी इज़ नॉट शोइंग अप। चैंटिंग उनको कहा है तो वो अपने आप से कर रही हैं और कुछ कथा वगैरह भी सुन रही हैं, बट शी इज़ नॉट एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, सो शी इज़ स्टिल फीलिंग डिप्रेस्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे लोगों के संग में रहें जो खुद उत्साहित है। अकेला व्यक्ति कुछ भी करेगा, वो एक तो ज़्यादा लंबे समय तक उसको कर नहीं पाएगा और वो इस तरह से डिप्रेस वगैरह रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास उसको ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं
जो वो चीज़ फॉलो कर रहा है दूसरे लोग फॉलो करें, तो कहाँ से फिर उसको अपलिफ्टमेंट मिलेगा? तो एसोसिएशन में रहना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पर आप सिर्फ एसोसिएशन में हैं तो आप अपने आप ही कर लेंगे। ये बहुत सुंदर सा सीक्रेट है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आप भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में होने से आप अपने आप ही आप साधना वगैरह आपकी होने लगेगी। भक्तों के संग का मतलब ही क्या है? भक्तों के संग में आपको प्रेरणा मिल रही है भगवान की कथा सुनने की, जप करने की। भक्तों के संग का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं और हम मूवी देखने जा रहे हैं या बाहर चाट पकौड़ी खाने जा रहे हैं। दिस इज नॉट डिवोटी एसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अंधकार में है और उसको चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए, वस्तुओं को अच्छे से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वस्तुओं को उसके यथार्थ रूप में देखने के लिए। भाई अभी आपके रूम में प्रकाश है तो आप यथार्थ रूप से देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये फ्रिज यहाँ रखा है, ये अलमीरा है, ये हारमोनियम है। इस तरह से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं क्योंकि आपके रूम में प्रकाश है, यथार्थ रूप में आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति अपने जीवन में उसको एक प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक भक्त उसके जीवन में आते हैं, उनके द्वारा उनके जीवन में प्रकाश जब आता है, तब वह मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उसको यथार्थ रूप में वह देख पाता है, समझ पाता है। मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इफ़ आई हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो मुझे करना क्या है? हमें अपने जन्म से ही अपने उपदेशकों की कृपा से ज्ञान सच्चित करने का अभ्यास है। यह उपदेशक चाहे पिता हो, माता हो या शिक्षक, इज इट नॉट? सबसे ही अभी तक आप जो भी अपने जीवन में किए हैं, किसी व्यक्ति से सुनकर उससे ज्ञान संचित करके ही आप किए हैं। माता ने आपको खाना वाना बनाना सिखाया तो उनसे सुनकर, उनसे ज्ञान संचित करके कि कैसे चपाती गोल बेलनी चाहिए, स्पेशली फॉर माता जी, या कैसे सब्जी में छौंक लगाना चाहिए। पिता से आपने सीखा है कि किस तरह से बिजनेस करना चाहिए। मतलब मैं बहुत बेसिक चीज़ें बोल रही हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। या टीचर है, उससे आपने सीखा है कैसे इंग्लिश बोलनी चाहिए या मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए। क्या कुछ भी मटेरियल लाइफ में भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसने किसी न किसी व्यक्ति से सुना है, उसको देखा है, तभी वह उसको कर रहा है। अपने आप से तो वह कुछ भौतिकतावादी चीजें भी नहीं करता है। कोई व्यक्ति में कुछ गलत आदतें भी आई तो वह कैसे आई? बुरी संगति में उसने ज्ञान अर्जित किया, संचित किया उस वजह से। और ऐसे किसी में कुछ अच्छी हैबिट्स आती है, सात्विक हैबिट्स आती है, तो वह उन लोगों का उसने एसोसिएशन लिया, उस वजह से वह कर पाया। हम ऐसे ही उपदेशकों की सहायता से प्रगतिशील ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, जिनसे हम विनय पूर्वक श्रवण करके अनुभव एकत्र करते हैं। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, विनय पूर्वक। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 38 वर्स में यही बात बताई जा रही है कि भगवान को कैसे कोई व्यक्ति एकदम अच्छे से समझ सकता है। सिर्फ 3 चीजें बताई गई है। क्या? पहला कि वह निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करे। निष्कपट भाव का मतलब क्या है? कि भगवान की संतुष्टि के अलावा उसका और कोई इंटेंशन नहीं है, भगवान की भक्ति वह कर रहा है
सो दैट मे माई लॉर्ड बी प्लीज्ड। बस भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए वह भगवान का भजन कर रहा है, उसका कोई और इंटेंशन नहीं है। सो दिस वॉज पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट कि वह निरंतर उसको कर रहा है। निरंतर मतलब कि नियमित रूप से, प्रतिदिन, हर दिन। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अरे आज तो लेट हो गया था मैं उठने में ही, तो आज 8 माला ही कर लेता हूँ, बस काफ़ी है। या इतने दिन से तो मैं कर ही रहा हूँ ना माला, एक दिन चीट डे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्लास तो मैं डेली कर लेता हूँ, आज मिस कर लेता हूँ, आज कहीं जाना है, कोई बात नहीं। जैसे मतलब बीच में मैंने योगा प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। तो मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, तो क्या करना है मुझे योगा वगैरह करके, छोड़ो। सही बात है कि नहीं भाई, मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे क्यों योगा करना है। लेकिन नहीं, बाद में मुझे समझ आया, बाद में कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो, कि भाई अभी है तो शरीर में ही, और इस शरीर से ही तो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अब कुछ भी हो जाए, जैसे सुबह मैं योगा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाती हूँ, तो मैं दिन में या रात को सोने से पहले आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट। आई डू सिंपल योगा, मतलब उसमें बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, कोई एक्सटेंसिव नहीं होता, वो इंटेंसिव योगा नहीं है जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आप स्वेट करें। आई डू सिंपल मूवमेंट्स, वेरी रिलैक्सिंग, एकदम थेरेपी की तरह वो होता है। तो उसको रात को भी करके ईजिली सो सकता है कोई भी व्यक्ति। तो क्योंकि मुझे समझ में आया है कि मुझे मतलब इट इज़ बेनिफिटिंग माई हेल्थ, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, सो आई ट्राई टू नॉट मिस इट। तो सुबह जैसे उठने में कभी लेट भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम 16 माला ड्रॉप ही कर देंगे कि नहीं, कुछ माला जितना हो रहा है कर दिया, ड्रॉप, क्लास ड्रॉप कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना। जिस भी प्रैक्टिस में, दैट कैन बी एनी प्रैक्टिस, नॉट ओनली भक्ति, किसी भी प्रैक्टिस में व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है, उसको नियमित रूप से कर रहा है, तब वह जाकर उसमें और स्थिर होता जाता है, और वह प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ भी अपने जीवन में देख पाता है। आप अभी तक जहाँ भी अपनी भक्ति में पहुँचे हैं, वो नियमित रूप से आपकी साधना, नियमित रूप से भजन करने से ही पहुँचे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कुछ लोग जो कभी कभी का कुछ साइन किए हुए हैं कि हम कभी कभी करेंगे, या जो स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, एकादशी हुआ या ये हुआ तभी हम भक्ति करेंगे, तो फिर वो इतना ज़्यादा उत्साहित होते नहीं है पहली बात, और उनके जीवन में जिस मात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली करने में आता है, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वह खुद भी महसूस नहीं करते हैं। इस वजह से और उनको उत्साह भी नहीं होता है करने का, और फिर वो सोचते हैं कि ये भक्ति काम नहीं करती। नियमित रूप से प्रैक्टिस करने का स्थायी प्रभाव होता है, प्लीज नोट दिस। और ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये स्वयं श्रीमद् भागवतम में रखी गई है, जिससे व्यक्ति भगवान को जान सकता है। सो सेकंड पॉइंट समझ आया, निरंतर नियमित रूप से करना है, इस बात का ध्यान ना रखते हुए कि आपको कैसा लग रहा है। थर्ड पॉइंट जो ये है, विनय पूर्वक, विनम्र भाव में वह जो बात बताई जा रही है, मतलब विनय पूर्वक, वर्ड आया था अनुकूल भाव से वह भगवान का भजन करता है। अनुकूल मतलब जो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान को यह चीज़ें प्रसन्न करने वाली है। इफ़ आई विल फॉलो प्योरिटी इन माई लाइफ देन इट विल प्लीज कृष्णा। अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा सो इट विल प्लीज कृष्णा। तो इस तरह से विनय पूर्वक अनुकूल भाव में भगवान का भजन करना। शुरू में हो सकता है कि सारी चीज़ें टू मच लगे, इट इज़ नॉट न्यू थिंग, सभी को लगता ही है कि अरे ये इतने सारे रूल्स हैं, ये है वो है। बट जैसे जैसे व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करता है,
ये सारी चीज़ें टू मच नहीं लगती है, बल्कि ये प्लीजिंग लगती है। आप खुद देखिए ना, एक स्टेज ऐसा होगा पहले का जब 2 बार स्नान करना बहुत टू मच लगता होगा। रेस्ट कर लिया तो स्नान करो, वॉशरूम कर जाए आए तो स्नान करो। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है, आई बिलीव, सभी भक्तों की, कि अब स्नान किए बिना तो नहीं रहा जाता। स्पेशली अगर आप रेस्ट कर लिए हैं या वॉशरूम चले गए हैं, तो अब आप बिना स्नान किए ही किचन में एंटर कर जाए या ऐसे ही आप ऑल्टर वगैरह में सेवा करने लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो ये सब लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होने लगती है, ये सारी चीज़ें हमें खुद को ही बहुत प्लीजिंग लगती है फॉलो करना, बिकॉज इट इज फॉर कृष्णा's प्लेजर। समझ आता है ये सारी चीज़ें। हम अपने उपदेशकों की कृपा से ही ज्ञान के पथ पर अग्रसर होते हैं। ये एक पेज और पढ़ लेते हैं, फिर रुकेंगे। वर्णमाला सीखने से लेकर अपने विश्वविद्यालयीन स्तर तक, सही है, सबसे हम शिक्षा लेते आए हैं। यदि हम और भी आगे चलकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें योग्य दिव्य उपदेशक ढूंढना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। हम अपने स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान संचित करते हैं वह हमें वर्तमान जीवन में किसी एक विशेष विषय के अध्ययन में थोड़े समय के लिए सहायता कर सकता है। इज इट नॉट? जो भी मटेरियल नॉलेज हमने आज तक लिया है वह वर्तमान जीवन काल, अभी हमारे पास में जो जीवन है उसमें सहायता कर सकता है, वो भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये जीवन ज़्यादा लंबा तो है नहीं। किंतु यह शिक्षा उस दिव्य ज्ञान की हमारी सनातन आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर, दिन प्रतिदिन, घंटा प्रति घंटा लालायित रहते हैं। समझ रहे इस बात को? जिसके लिए वी आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर एन इटर्नल लाइफ। वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, ब्लिसफुलनेस। और आप देखेंगे बिल्कुल सही बात यहाँ बताई जा रही है, जन्म जन्मांतर, अनादि काल से ही हम इन चीजों की खोज में हैं। दिन प्रतिदिन ही हम इन चीजों की खोज में हैं। घंटा प्रति घंटा, मतलब हर क्षण ही हम खुश ही रहना चाहते हैं। कभी भी कुछ थोड़े से मिनट्स के लिए भी अगर कुछ एंजाइटी, टेंशन हो जाती है, कितना दिमाग खराब हो जाता है। बस हम चाहते हैं जल्दी से हमें बस छुटकारा मिले, कुछ भी अगर कोई टेंशन वगैरह हो जाए या गुस्सा वगैरह आ जाए, बिकॉज दिस इज नॉट आवर रियल स्टेट। आवर रियल स्टेट इज दैट वी बी हैप्पी ऑल द टाइम। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, तो ये क्योंकि हमारी स्वरूपगत स्थिति है, इस वजह से अनादि काल से व्यक्ति इन्हीं को प्राप्त करने में लगा हुआ है। पर क्योंकि वह गलत वस्तुओं में इन चीज़ों को ढूंढ रहा है, इस वजह से वह सफल नहीं हुआ अपने प्रयासों में। तो यह वास्तव में ये जो हमारी आवश्यकता है, ये जो हमें भूख है कि हमें खुश रहना है एंड वी वांट इटर्नल लाइफ, ये सिर्फ दिव्य ज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त होगा, क्या दिव्य ज्ञान है कि वह भगवान को संतुष्ट करे, भगवान से अपना संबंध समझेगा, तब भगवान को संतुष्ट करने का वह प्रयास करेगा और तभी उसकी ये जो भूख है वो शांत होगी। ये चीज़ तो आप सब देख रहे हैं ना, भक्ति करने से क्यों जीवन में शांति आने लगती है, क्योंकि ये जो भूख है ये शांत हो रही है। जो हमारी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो सब खत्म हो रही है एंड वी आर बिकमिंग मोर पीसफुल, वी आर बिकमिंग मोर काम। क्योंकि हमारी जो भूख है अनादिकाल से, जो भूख आप समझ रही है ना, संतुष्टि, सुख, ये हमें वास्तविक रूप से भक्ति करने से प्राप्त होता है, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं।
तो क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो जीवात्मा भी प्रसन्न होगा, बिकॉज वी आर अंततो गत्वा वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ हिम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, आगे पेज 29 से वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन. वी विल स्टॉप हियर नाउ. हरे कृष्णा. जय श्रीला प्रभु.